देखिए एक सवाल दिया है, कह रहा है कि ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये समरूप का साइन है, जहाँ AB की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, DE की लंबाई 8 सेंटीमीटर, EF की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा DF की लंबाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करें। ठीक है, परिमाप को परिधि भी बोलते हैं या पैरामीटर भी बोलते हैं, या चारों तरफ से घिरे हुए पार्ट का योगफल ये परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप। तो देखिए समरूप त्रिभुज का कंडीशन होता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती। तो देखिए तो ये जो ए बी समानुपाती कितना हो जाएगा? डी। समानुपाती है या अनुपातिक भी कह सकते हैं। तो ए बी अनुपात डी, तो ए बी की लंबाई कितना दिया है? 6। ठीक है, डी की लंबाई कितना दिया है? 8। ठीक है, और परिमाप भी होता है ना, संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है ना, यानी इसका जो परिमाप होगा ना, इसके परिमाप के क्या होगा? अनुपातिक बराबर होगा। देखो तो यहाँ से काउंट करो तो कितना होगा? 8 14 10 24 8 32, कितना आ गया? 32। तो मान लो इसका परिमाप कितना है? x अनुपात, तो इसका परिमाप कितना हो गया? 32। 32 हो गया। अब देखो जो परिमाप होता है ना, वह जिस भुज अनुपात में होगी परिमाप भी उसी अनुपात में होता है ना। भुजाएं जिस अनुपात में होगी परिमाप भी क्या होगा? उसी अनुपात में। तो यहाँ 32 है ना, इसको 32 बनाओ तो कितना से गुणा करना पड़ेगा? 4 से। तो इधर भी 4 से करोगी? करोगी ना। तो 6 चौका 24, ये हो गया 8 चौका 32। तो डी का परिमाप कितना है? 32। EBC का परिमाप कितना आ गया? 24 है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24। समझ में आ गया? ऐसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि प्लस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब गुना है और भाग का मतलब प्लस है तथा गुना का मतलब क्या है? माइनस है। तो ये सवाल दिया है, कह रहा है इसका मान ज्ञात करें। तो इसको लिखेंगे, पहले लिख देंगे है ना एक जगह। प्लस का मतलब क्या कहा है? भाग। माइनस का मतलब क्या कहा है? गुना। और भाग का मतलब क्या कहा है? प्लस। तथा गुना का मतलब क्या है? माइनस। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। 48 प्लस का मतलब क्या कहा है? भाग। जहाँ प्लस है वहाँ भाग दे देंगे। ठीक है, ये 12 भाग है ना, तो भाग का मतलब क्या कहा? प्लस, तो प्लस लिख देंगे। 15 गुना, देखिए गुना का मतलब क्या कहा? माइनस, तो -2। और देखिए माइनस का मतलब क्या है? गुना, तो जहाँ माइनस है वहाँ गुना कर देंगे 5। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग 12 से कटेगा ये 48, 12 चौक 48, 4 बार में ये हो गया 15 माइनस 5 दूना 10, 15 4 19, 19 में से 10 गया 9, 9 इसका आंसर। बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास। इसमें ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन घटा। ब्रैकेट में भी 4 ब्रैकेट होता है, ये छोटा हो गया, ये मझला हो गया, ये बड़ा हो गया और ये लाइन ब्रैकेट। पहले लाइन ब्रैकेट को क्लियर करते हैं। ठीक है, ऑफ मतलब गुना होता है, इस तरह आप बना सकते हैं। एक सवाल दिया है, कह रहा है 3 घंटियां क्रमशः 9 12 तथा 15 मिनटों के अंतराल पर बजती है। ये तीनों 9 AM पर बजना प्रारंभ करती है, दोबारा ये किस समय एक साथ बजेगी? देखिए इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए जो दिया है ना 9 12 15 है ना, इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। 9 12 15 का एलसीएम कितना? 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 चौका 12, 3 5 15। अब नहीं ना कटेगा, सबका गुणा करो। 3 3 9, 9 चौका 36, 36 5 180, 180 है। ये क्या है? मिनट में दिया होता है, ये भी क्या हो गया? मिनट में, 180 मिनट। अब देखो कह रहा है ये तीनों 9 AM पर बजना प्रारंभ करते हैं। 9 AM यानी दिन के 9 बजे। ठीक है, ये मिनट में है ना, तो इसको घंटा में चेंज कर दो। तो कह रहा है दोबारा ये किस समय एक साथ बजेगी? 180 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है ना, 60 मिनट बराबर
1 घंटा। ये इधर 3 से गुणा कर दो, इधर भी 3 से गुणा कर दो, तो 18 मिनट बराबर 3 घंटा। देखो 180 मिनट कितने घंटा के बराबर आ गया? 3 घंटा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 180 मिनट बराबर 3 घंटा नहीं हुआ? अब 3 घंटा इसमें ऐड कर दो, तो 9 में 3 ऐड करो तो 9 3 12, 12 क्या हो जाएगा? PM। क्या हो जाएगा? PM। यानी दोबारा ये 12 बजे तीनों एक साथ बजेगी। समझ में आ गया? इस टाइप का सवाल अगर है तो एलसीएम निकालना है ना, जितना टाइम दिया रहा है उतना में ऐड कर देना। 180 मिनट बराबर 3 घंटा हुआ ना, तो 9 में 3 ऐड कर दीजिए, फिर वो कब एक साथ बजेगी? तो 12 बजे, 12 PM। इस तरह देखिए एक सवाल दिया है, कह रहा किसी 75 लीटर मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात कितना हो जाए? 1:2। यहाँ पर देखिए टोटल मिश्रण कितना दिया? 75 लीटर। कितना दिया है? 75 लीटर। उसमें दूध यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 2:1। समझ में आ गया? मिल्क का भाग निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलता है? अनुपात इंटू कुल संख्या 75 है, और अनुपात का योग है 2:1 हो गया। 3 से 25 3 75, 25×2 50, यानी 50 लीटर क्या हो गया? मिल्क हो गया। जब 50 लीटर इसमें से मिल्क हो गया तो दूध कितना हो जाए? वाटर कितना हो जाएगा? 25 लीटर ना होगा? यहाँ से सोच सकती हो वाटर कितना हो गया? 25 लीटर। या वाटर का भी भाग निकालना है, वाटर का भी कितना है? एक। एक गुणे टोटल लीटर 75 बटा अनुपात का योग 2:1 3 से 25 3 75, 25 लीटर नहीं है ना? अब कह रहा है मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध का पानी से अनुपात 1:2 हो जाए। यानी कह रहा है मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाए? 1:2, है ना? 1:2 को 1/2 भी तो लिख सकते हो ना। देखो दूध पहले कितना था? 50। कितना था? 50। पानी कितना था? 25। और कितना इसमें पानी मिलाया जाए कि इसका रेशियो कितना हो जाए? 1/2। यही ना हो रहा कुछ है। अब इसी को सॉल्व करके 76 से गुणा करेंगे तो 50×100, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स। 25 इधर आएगा माइनस होगा ना, 100 में से 25, 100 माइनस 25 ये हो गया एक्स। तो 100 में से 25 गया 75, यानी एक्स का मान कितना हो गया? देखिए एक सवाल दिया रहा, कह रहे 2 × x प्लस वाई बराबर 48 तथा 3 × x माइनस वाई बराबर 24 हो तो x और y का मान क्या? देखिए ये दो इक्वेशन दिया है, दोनों इक्वेशन से x और y का मान ज्ञात करना आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। देखिए इसको 2 × x प्लस वाई बराबर कितना है? 48। 2 से कटेगा 24×2 48, यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 24। एक इक्वेशन ये हो गया। अब इसको देखिए ये दिया हुआ 3 × x माइनस वाई बराबर 24। 3 से कटेगा, 3 × 8 = 24, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? इसको इक्वेशन 2 मान। अब देखो यहाँ पर प्लस वाई है, यहाँ पर माइनस वाई है, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। घटाव में साइन चेंज होता है ना, यदि प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस। लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा। यानी लिख सकते हो समीकरण 1+2। एक क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 24। दूसर का x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ पर देखो प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा ना, x कितना हो गया? 2x। 8×4 = कितना हो गया? 32। 2 से कटेगा, 16 बार में x का मान कितना आ गया? 16। अब जो x का मान 16 है उसको समीकरण 1 या 2 किसी में रख दो तो y का मान नहीं निकल जाएगा। चलो समीकरण 2 में ही रखते हैं हम x का मान। तो x के स्थान पर क्या रखोगे? 16 माइनस वाई बराबर 8। अब
माइनस वाई इधर लेकर चल जाए तो प्लस वाई हो जाएगा, 8 इधर लाओ तो माइनस 8 हो जाएगा, यानी 16 माइनस 8 बराबर कितना, वाई। वाई का मान कितना है, 16 में से 8 ये 8, यानी एक्स बराबर 16 और वाई बराबर 8। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक सवाल दिया हुआ है रीजनिंग का, कह रहा है पी क्यू का नाना है, आर एम के पिता है और इस एम की माँ है। क्यू और एम भाई बहन, तो पी का इससे क्या संबंध है। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। ब्लड रिलेशन में आपको बताए थे कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को कर्व से दिखाएंगे, है ना। बाकी सबके रिलेशन को, भाई बहन या कोई भी रिलेशन होगा, चचेरा भाई बहन, उसको स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, है ना। और मेल को प्लस से शो करेंगे और फीमेल को माइनस। इतना बात बताए थे ना, तो बताए थे अपने से दो जनरेशन जो आगे होगा उसको ऊपर लिखेंगे और अपने से नीचे वाले जनरेशन को नीचे लिखेंगे। ठीक है, कह रहा है देखिए पी क्यू का नाना है, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा, आर एम के पिता है, यानी आर आर क्या हो गया, एम के पिता हो गया, तो पिता हो गया तो प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ से, और इस एम की माँ है, इस क्या है, एम की माँ है, तो इस जाहिर सी बात है इसकी वाइफ होगी, है ना, तभी ना एम की माँ हो जाएगी। ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बन गया। क्यू और एम भाई बहन है, यानी एम दिया है तो क्यू यहाँ पर इसमें से किसी को एक भाई मान लो, किसी को एक बहन मान लो। समझ में आ गया, कह रहा क्यू और एम क्या है, भाई बहन। पी क्यू का, अब यहाँ से देखिए ये वाला रिलेशन अब क्लियर हो जाएगा। पी क्यू का नाना है, पी पी क्यू का नाना, तो क्यू का नाना कहाँ हो जाएगा, ऊपर होगा ना। ये जो पी है, क्यू का क्या हो गया, नाना। क्यू की माँ है, अब माँ के पिता क्यू का नाना लगेगा ना। तो कह रहा है पी का इससे क्या संबंध है, यानी पी का इससे क्या संबंध है, यानी पी इसका क्या लगता है, पिता ना होगा, पिता, पिता होगा। ये पी इसका क्या है, पिता ना है, तो क्या हो जाएगा आंसर, पिता, है ना। पी इसका क्या लगेगा, पिता। इस तरह आप ब्लड रिलेशन के सवाल को आसानी से बना सकते हैं डायग्राम के थ्रू, है ना। कह रहा है किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। वह भाषा के 200 अंक पाने वाले प्रश्न पत्रों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त हो जाए, है ना। देखो विज्ञान के विषय में 300 में से कितना अंक अर्जित किया है, 300 में से कितना, 32%, कितना परसेंट, 32% प्लस, और 200 में से कह रहा है कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे, तो मान लो x%। ठीक है, ताकि कुल का 46% प्राप्त हो जाए, तो 300 200 500, 500 का कितना चाहिए, 46%, यही ना। देखो सब में प्रतिशत है, कॉमन लेकर प्रतिशत कटा देंगे ना, ये कितना हो जाएगा, 32 तिया 3 दूना 6 और 3 3 9, ये हो गया 9600, प्लस ये 200x, ये हो गया, इसको सॉल्व करो, 5 छक्का 30, 2 जीरो है ऑलरेडी, 5 चौका 20 है 3 23, होगा ना, इतना हो गया। अब इसको 200 x बराबर कितना, 23,000 माइनस 9600, घटाओ इसको कितना आएगा, 0 0, 10 में से 6 हो गया 4, ठीक है, 10 में से 6 हो गया 4, ये बच गया 2, 12 में से 9 हो गया 3, 12 में से 9 हो गया 3, ये कितना बच गया 1, कितना आ गया, ये हो गया 200x। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 से 2 छक 12, 2 सत्ते 14, x बराबर कितना आ गया 67, x बराबर कितना आ गया 67%, कितना परसेंट, 67%। भाषा के 200 अंक में कितने प्रश्नों में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि उसे कुल मिलाकर 46% रहते, कितना प्रतिशत अंक अर्जित करना होगा,
उसको भाषा में 67%। समझ में आ गया? इस तरह आसानी से हम इस सवाल को बना सकते हैं। एक इक्वेशन ये बनाना होगा, उसके बाद इतना आ जाएगा।